सोचिए, अगर आपके हर फोन कॉल, हर मीटिंग, हर दोस्ती पर नजर रखी जा रही हो और आपको पता ही न चले। भारत के दिल में हमारी सरकार और गुप्त एजेंसियों के बीच कभी ऐसा ही हुआ था। केजीबी, सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी, जिसने सीआईए को भी बार बार मात दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केजीबी ने भारत में भी ऐसे मिशन चलाए जिनके बारे में आज तक पूरी सच्चाई दुनिया को नहीं मालूम। साल था 1960 का दशक। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका ब्लॉक। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के साथ था, न ही यूएसएसआर का गुलाम। लेकिन केजीबी के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक सोने की खान था। यहां से उन्हें सीआईए की हर हरकत की जानकारी मिल सकती थी और यहीं से शुरू हुआ केजीबी का ऑपरेशन इंडिया डेस्क। केजीबी ने भारत में सिर्फ जासूस नहीं भेजे, उन्होंने पत्रकार, व्यापारी, यहां तक कि सांस्कृतिक संगठनों तक को अपना हथियार बनाया। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हर बड़े शहर में केजीबी के इन्फॉर्मेंट्स थे। माना जाता है कि 1970 के दशक में केजीबी के पास भारत में करीब 10,000 कॉन्टैक्ट्स और 200 से ज्यादा एजेंट्स सक्रिय थे। ये एजेंट्स सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे थे, बल्कि कई बार भारतीय राजनीति को प्रभावित भी कर रहे थे। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का समय। इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, एक बहुत कठिन फैसले का सामना कर रही थी। अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इसी बीच केजीबी ने भारत को ऐसा सपोर्ट दिया जो इतिहास बदल गया। सोवियत यूनियन ने भारत को सैन्य मदद दी, गुप्त जानकारी दी और यहां तक कि यूएस की नेवी की मूवमेंट्स भी पहले से बता दी। लेकिन इसके पीछे केजीबी का मकसद साफ था, भारत को अपने कैंप में खींचना। 1970 के दशक में केजीबी ने एक गुप्त मिशन चलाया, ऑपरेशन कास्केड। इस ऑपरेशन का मकसद था सीआईए के एजेंट्स को भारत में आइडेंटिफाई करना और उनका नेटवर्क खत्म करना। दिल्ली में सीआईए के जो अफसर काम कर रहे थे, उनकी हर मीटिंग, हर मूवमेंट केजीबी की फाइलों में दर्ज थी। कहा जाता है कि कई बार तो सीआईए अफसरों को खुद यह भी नहीं पता होता था कि उनका अगला कदम केजीबी पहले से जानती है। केजीबी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पिस्तौल या जासूसी गैजेट्स नहीं थे, बल्कि कलम थी। भारतीय अखबारों और पत्रिकाओं में केजीबी के प्लांटेड स्टोरीज छपती थी, सोवियत यूनियन के पक्ष में और अमेरिका के खिलाफ। 1972 से 1977 तक भारत में लगभग 3000 से ज्यादा फेक आर्टिकल्स केजीबी ने पब्लिश करवाए। कई पत्रकार जानते हुए, कई अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन गए। सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है, क्या भारत के बड़े नेताओं पर भी केजीबी का इन्फ्लुएंस था? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई नेताओं को फाइनेंशियल मदद दी जाती थी, कई को गिफ्ट्स और कुछ को फॉरेन ट्रिप्स। सीआईए के एक डिक्लासिफाइड दस्तावेज में यहां तक लिखा है कि भारत की आधी कैबिनेट केजीबी की लिस्ट में थी। क्या यह सच था या सिर्फ कोल्ड वॉर की अफवाहें? 1970 के दशक में भारत ने अपनी खुद की एजेंसी आरओ बनाई। आरओ और केजीबी के रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स थे। कभी केजीबी ने आरओ को मदद दी तो कभी दोनों के बीच मिसट्रस्ट बढ़ा। आरओ जानती थी कि केजीबी भारत की मदद कर रही है, लेकिन साथ ही वो भारत के अंदरूनी मामलों पर भी कड़ी नजर रख रही है, यानी दोस्ती और जासूसी दोनों साथ साथ। 1991 सोवियत यूनियन टूट गया, केजीबी का जाल बिखर गया। लेकिन जो सवाल पीछे छूट गया, वो आज भी हमें परेशान करता है। कितनी गहराई तक केजीबी भारत के सिस्टम में घुस चुकी थी? कितनी फाइलें, कितने रहस्य, कितनी डील्स हमेशा के लिए दफन हो गए? आज जब हम कोल्ड वॉर की बातें करते हैं तो सीआईए और केजीबी की जंग हमें जेम्स बॉन्ड जैसी लगती है, लेकिन सच ये है कि उस खेल का एक बड़ा मैदान भारत भी था। हमारे शहरों की गलियों में, हमारे नेताओं के दफ्तरों में और यहां तक कि हमारे अखबारों की सुर्खियों में भी केजीबी की छाया मौजूद थी। तो सवाल यह है, क्या केजीबी ने सिर्फ भारत की मदद की थी या उन्होंने हमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था? सच्चाई शायद कभी सामने ना आए, लेकिन यह तय है, कोल्ड वॉर की इस अदृश्य लड़ाई में भारत कभी भी सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं था, हम भी उस खेल का हिस्सा थे।